कितनी बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते ना फ्रस्ट्रेशन में हम लोग हमारी किताब को बंद कर देते हैं और रख देते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं पढ़ पा रहा यार मैं। मतलब पेपर से पहले तो ना मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरा तो ऐसा नेचर है कि मैं पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ूंगा। अगर मैंने उससे पहले पढ़ना शुरू कर दिया ना तो मेरा तो वो टाइम वेस्ट ही होता है, मैं तो लेजी हो जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता। ये बहुत सारे बच्चे मुझे आकर बोलते हैं कि मैम हम जितना ही एफर्ट मार ले, जितना ही ट्राई कर ले, हम पेपर से पहले ना पढ़ ही नहीं पाते। हम डिस्ट्रैक्शंस में लग जाते हैं और जितनी भी वीडियो देख ले हम डिस्ट्रैक्शन को दूर ही नहीं कर पाते और हमें तो लगता है पेपर से एक दिन पहले सही है, आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना बेटा, देखो अगर मैं किसी को यहाँ पे लाकर और उसके आगे बंदूक ऐसे तान दूंगी ना तो वो भी वो करेगा जो मैं बोलूंगी। कहने का क्या मतलब है कि पेपर से एक दिन पहले तो सभी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें फेल तो होना नहीं है। तो आप सोचो कि आप खुद को कितना ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हो। और वो मान लो कि पेपर से एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई, भगवान ना करे, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तब क्या करोगे? रिग्रेट करोगे ना सिर्फ कि यार मैंने तब क्यों नहीं पढ़ा जब मेरे पास टाइम था। तो मैम पढ़े कैसे? ये वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद से श्योर हो जाओ पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर दो ये वीडियो देखकर भी, क्योंकि अगर नहीं पढ़ना तो मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल वेस्ट है अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो। बट हाँ, अगर मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पा रहा, आई कांट स्टडी, आई कांट लर्न, आई जस्ट वेस्ट माई टाइम, इसका क्या सॉल्यूशन है मैम? अगर ये सारी चीजें सोचकर बैठे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना, बिकॉज मैं आज तुम लोगों को बताने वाली हूं ऐसी 3 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स या टेक्निक जिससे डेफिनेटली तुम लोग कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक, तो फटाफट से यार मैं मेरी वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल। मैम ये क्या होता है एक्टिव रिकॉल? मैम यहाँ पर क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर मैं तुम्हें कोई मूवी दिखाऊं, ठीक है, या तुम कल थिएटर पे जाके कोई मूवी देख कर आए, आज मैं बोलूँ यार तेरे को पता है उस मूवी में क्या हुआ था, तू मुझे बता देगा? तुम बोलोगे हाँ ऐसा 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 हुआ था। क्यों? तुम्हारे आगे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, तुम्हारे आगे टीवी भी नहीं चल रहा, तुमने मुझे वो कैसे बता दिया जो तुमने देखा? बताओ मेरे को। अपने ब्रेन पे जोर डाल के उससे याद करके बताया। समझ रहे हो? बहुत बार तुमने देखा होगा ऐसा होता है ना, अबे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो आ गया। होता है ये, हम क्या कर रहे हैं अपने ब्रेन पे हम स्ट्रेस डालते हैं चीजों को याद करने के लिए, और जब हम वो स्ट्रेस डालते हैं ना तब हमें चीजें ज्यादा देर तक याद रह जाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ सिंपली री रीडिंग, आप क्या करते हो? आपको अगर कोई भी चीज पढ़नी है बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हो, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने आप रीड करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन आंसर्स को बैठे रहोगे, हाँ भोली इज दिस लेटर टू गॉड लैंड, नहीं करना ये। ठीक है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगर आप एक्टिव रिकॉल मेथड को इस्तेमाल करोगे, एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? मान लो आपका टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, आपने क्या करा? आपने नोट्स बनाए। टीचर जो बोलता जा रहा है आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हो। ठीक है, मान लो भाई टीचर ने बोला, आपने यहाँ पर शॉर्ट 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 में लिख लिया। अब जब टीचर ने बोल दिया आपका एक पेज हो गया, आप क्या करो? जो भी आपने लिखा है ना उसको एक समराइज फॉर्म में लिखने की यहाँ पर कोशिश करो, क्योंकि जो आपने लिखा आपको पता है आपने क्या लिखा, राइट? और उसी की एक अगर नीचे समरी बनाओगे ना तो वो समरी आगे तक याद रहेगी क्योंकि वो तुमने खुद से बनाई है। समझ रहे हो? रेदर देन कि तुम केवल अपनी रिवीजन ऐसे 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 याद करते हो, नहीं, एक बार ही पढ़ो, छुपा लो जो तुम्हारा सोर्स मटेरियल है, जहां से भी पढ़ रहे हो उसको हटा दो और फिर बोलने की कोशिश करो आंखें बंद करके, चाहे अगर तुम्हें तेज तेज बोलना है। इससे क्या होगा बेटा? तुम्हारे दिमाग पे जोर डलेगा, जो भी तुमने पढ़ा है ना उस पर जोर डलेगा, तुम एक्टिवली एंगेज होगे किसी चीज के साथ। समझ रहे हो? अगर मान लो तुम क्लास में यूं ही बैठे हुए हो, आप एंगेज नहीं हो रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो टीचर क्या बोल रहे हैं, बट वही चीज मान लो आप आंसर दे रहे हो, टीचर ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, आप उसकी क्लास में एंगेज हो रहे हो, तो आपको सब समझ आने लगेगा, वो आपकी फेवरेट क्लास बन जाएगी, राइट? तो आपको अपने मटेरियल के साथ भी एक्टिवली एंगेज होना है। आपको खाली ऐसे ऐसे करके पढ़ना नहीं है, ऐसे पढ़ने के बाद उसको बंद करके रख के खुद के दिमाग पे जोर डाल के उसको तेज तेज बोलने की कोशिश करनी है। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक स्टडी में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई और ये पाया गया कि जो स्टूडेंट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब ये लगा लो तुम कि वो लोग गए, उन्होंने स्टडी कंडक्ट करी, अब उसमें से जो 80%, ठीक है, 80% ऑफ द न्यू टर्म्स थे ना वो बच्चे रिमेंबर कर पाए, यानी कि 80% जो भी उन्होंने पढ़ा नई नई चीजें वो रिकॉल कर पाए इस मेथड का इस्तेमाल करके।
ठीक है। एंड ये भी पता लगाया गया कि भाई जो भी बच्चे हु यूज्ड एक्टिव रिकॉल, जो भी इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बेटर मार्क्स स्कोर करे हैं अपने पेपर में उन बच्चों के कंपैरिजन में जो पैसिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव मतलब आप अपने टीचर और बुक्स पे ही डिपेंडेंट हो, आप रट रहे हो चीजें, नहीं, आपको एक्टिवली एंगेज होना है। तो आप देखोगे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको लंबे समय तक चीजें याद भी होंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूटिलाइज स्पेस रिपीटिशन। मैम ये क्या है? देखो, अब आप बोलते हो मैम जो भी हम याद करते हैं ना वो हम भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं भूलते? सो रेदर देन कि आप क्रैम कर रहे हो सारी चीजें, क्रैम मतलब रट रहे हो एक ही दिन में कि आज ही मैं बैठूंगा 10 घंटे तक सब रट दूंगा, है ना, तो आप क्या करोगे? भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, जो भी आपने आज पढ़ा अब आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में। मैम आपके कहने का मतलब क्या है? देखो, मान लो आज आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर याद किए, अब स्टार्टिंग में जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे ज्यादा केयर चाहिए होती है ना, तो स्टार्टिंग में जब आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करे तो आप उसको पहले 1 घंटे पे रिवाइज करो, है ना। अब एक बार याद हो गए, हमने बोल बोल कर भी देख लिया, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, तो हम जितनी बार भी उसे देखेंगे हमें पता चलेगा दिमाग में, हमें याद है। फिर 4 घंटे बाद देखो, फिर 1 दिन बाद देखो, धीरे धीरे हमें उसका टाइम बढ़ाना है। फिर जब आपकी मेमोरी में बैठने लगे तो आप उसको 4 दिन के गैप पे देखो, 1 वीक के गैप पे देखो, फिर 2 वीक्स के गैप पे देखो। तो यानी कि आपने अपनी रिवीजन करने की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। मान लो आज ही आपने कोई नई नई ताजा ताजा चीज पढ़ी है, आप उसको 1 घंटे के गैप पे देखो, फिर आप उसे 4 घंटे के गैप पे दोबारा देखो, फिर 1 डे के गैप पे दोबारा देखो। मान लो टेंसेस के रूल है ना, मैम ने पढ़ा दिया 1 घंटे में, फिर से रूल रिवाइज करे, खेलने चले गए, 4 घंटे बाद आए फिर से रिवाइज कर लिए, फिर 1 दिन में, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद 4 दिन बाद कर लिया, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, चीजें बैठती रहेंगी। एकदम से चीजों को इकट्ठे पढ़ के हमें फेंकना नहीं है ना, कि आज हमने सब पढ़ लिया और फिर हम भूल गए, फिर हमने उसे पढ़ा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी चीज याद करते हो ना, ऑब्वियसली हायर टेंडेंसी है कि आप उसको भूल जाओगे, बट ये टेक्निक आपको हेल्प करता है चीजों को याद करने में, ऐसे स्टोर कर लेने में कि उससे पहले कि आप भूल जाओ। ठीक है, आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना उसमें चीजें रिटेन हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये बिल्कुल क्रैमिंग के अपोजिट है, यानी कि ये टेक्निक आपको रटने से दूर करेगी और ये टेक्निक आपको जो चीजें आप भूल जाते हो, क्वेश्चन आंसर्स भूल जाते हो, वो लंबे समय तक याद करने में मदद डेफिनेटली करेगी। अब ये जो टेक्निक है ना, ये एक एविडेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक है, यानी कि कुछ स्टडीज से, कुछ रिसर्च कराई गई, कुछ स्टडीज से हमें क्या पता चला कि जो बच्चे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई में, ठीक है, वो उनके जो ग्रेड्स है वो कम से कम नहीं तो 40% तक बढ़े हैं। आप सोचो कि 40% तक उन्होंने अपनी जो याद करने की चीजें हैं उन्हें इंप्रूव करा है, एंड ऑब्वियसली चीजें याद रहेंगी तो नंबर तो आपके ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी, ये आपने सुनी भी होगी, ठीक है, और नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, आज हम सुन लेंगे। बट इस टेक्निक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको भी पता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं हमारे सैंपल पेपर्स, है ना। अगर हम सैंपल पेपर नहीं लगा कर जाएंगे तो हम लोग बोर्ड में अच्छे से नहीं करके आ पाएंगे, राइट। लास्ट ईयर भी मैंने, जो मेरा लास्ट बैच था, उन्हें भी मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स कराए थे खुद से बनवा के भी। अभी एक बहुत ही अच्छी सी बुक मेरे हाथ लगी है, ये ओसवाल की बुक है, एंड इस पे तुम लोग देख सकते हो कि लिखा हुआ है CBSE 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो इस एक बुक के अंदर ही तुम्हारे 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है, और इन्होंने ना तुम्हें वो सॉल्व कैसे हुआ ये भी बता रखा है। तो माइंड मैप्स भी इसी के अंदर हैं तुम्हारे, ठीक है, छोटी छोटी से तुम्हारे नोट्स भी इसी के अंदर हैं, और लमसम नहीं तो 10 सैंपल पेपर है इसके अंदर। तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिख जाएगा, मैं तुम लोगों को एक बारी दिखा भी देती हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हें लेजिट ये चीज ना तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है अभी प्री बोर्ड्स के समय पे भी। अगर तुम प्री बोर्ड्स के समय पे भी देखोगे तो बहुत काम आएंगे तुम्हारे। ये देखो, ठीक है, तुम्हें 10 सैंपल पेपर्स यहीं पे मिल जाएंगे और ये नीचे इसके सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो जस्ट इन केस अगर आपको उस हैसल से बचना है कि मैम लास्ट मोमेंट पे क्या हम एक ही सैंपल पेपर करके जाए, तो नहीं, सैंपल पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। सो डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट टेक्निक, दी पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या है?
ये क्या, ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अब देखो, अगर आप टाइम मैनेज कर पाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और आपका जो फोकस है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पढ़ते समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। पढ़ते समय क्या होता है, लेजी फील होता है ना। पढ़ते समय क्या होता है, आलस आता है मैम, पढ़ नहीं पाते मैम, मन नहीं करता मैम, ये सारी चीजें होती है ना। ये नहीं होंगी, लिख के ले लो। करना क्या है मैम, 6 स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं बस। और अभी तुम्हें सुनने में ये बहुत हैवी लग रहा होगा, बट है नहीं। तुम अगर कल से भी अपनाना शुरू करो ना, मैं लिख कर दे रही हूँ, ट्राई दिस फॉर 7 डेज, और तुम में अपने में डिफरेंस ना आए तो तुम आ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम उन टास्क की लिस्ट बना लो जो भी तुम्हें कंप्लीट करनी है। आज मुझे साइंस का पढ़ना है, आज मुझे मैथ्स का पढ़ना है। मैंने हमेशा तुम्हें बोला है कि कभी भी पूरे दिन में केवल एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, है ना। 1 या 2 सब्जेक्ट रखो अपने पास, कि मैथ्स और साइंस पढ़ लूंगा, मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग थक जाता है, हम नहीं उतना प्रोडक्टिव हो पाते। सो सबसे पहले आप अपना टास्क आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरे को ना ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आप 25 मिनट का टाइमर लगाओ। मान लो आपने कर लिया कि अभी मुझे लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ने हैं, जितने भी मैम ने टेलीग्राम पे भेजे हैं। अब तुम्हें पता है कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करती कि तुम कुछ भी चीज खरीदो, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज दे देती हूँ टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। सो अब आपको क्या करना है, पहला नंबर 1 आपने देख लिया कि भाई मुझे ये चीज करनी है, मेरे आगे है ये चीज, एक साफ सा इन्वायरमेंट अपना क्रिएट कर लिया, वहां पे बैठ गए। दूसरी चीज, एक 25 मिनट का अपना टाइमर लगा लो। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने फोन को कर दो एयरप्लेन मोड पे, नहीं कर सकते साइलेंट पे कर दो, अपने से दूर रख दो। और अपने आप को समझाओ कि यार 25 मिनट, केवल 25 मिनट है तेरे पास, तू पूरा फोकस अपना यहीं करेगा। ठीक है, अब जब तुम्हारा टाइमर खत्म हो जाए तब तुम क्या करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, जस्ट 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट का टाइमर लगाओ, ब्रेक लो। अगर मैम इस बीच कोई कॉल आ रहा है, अगर कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे उठाओ, इन्फॉर्म करो कि हेलो आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। ठीक है, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। उससे टाइम नेगोशिएट करो कि मैं ना तुझे 2 घंटे में कॉल करता हूँ, और जब भी आपकी ये टेक्निक खत्म हो जाए आप कॉल बैक कर लो। बट बीच में, इस टेक्निक के बीच में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया। अगर आपकी बॉडी नहीं थक रही है अभी, क्योंकि आप इनिशियली करोगे तो थोड़ा सा थकान होगा, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर आपको कभी लगे कि यार ब्रेक की जरूरत नहीं है तो पढ़ना आप कंटिन्यू कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ब्रेक लेना ही लेना है। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लिया। अब जब 5 मिनट खत्म हो गए तो तुरंत दोबारा 25 मिनट का टाइमर लगाओ, आगे की पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, अब ये टेक्निक ना आपको 3 बार करनी है। कितनी बार करनी है, 3 बार, कि 25 मिनट मैंने पढ़ाई करी, 5 मिनट फन, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, हो गया 3 बार। अब जब ये टेक्निक आपकी 3 बार हो जाए ना, तब खुद को थोड़ा सा लंबा ब्रेक दो, यानी कि अब आधे घंटे का ब्रेक दो। इस टेक्निक से जब आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो याद करने का तरीका है, या जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादा जल्दी याद हो रहे हैं। और ये भी देखोगे आप कि आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे कहने पे एक बार करके देखो, बेड पे कभी मत पढ़ो, सो जाओगे। एक साफ सा एनवायरमेंट लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे 3 बार करो। और फिर एक लंबा ब्रेक लो आधे घंटे का। अब उस ब्रेक में जो करना है तुम्हें करो, बट 30 मिनट खत्म होते ही बैक टू वर्क। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसी टेक्निक है जो मैं मेरे मास्टर्स के समय अपनाई थी, एंड इट रियली वर्क। क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता था, ठीक है, पूरे पूरे दिन पढ़ना पड़ता था, और कुछ था नहीं करने को, पढ़ाई ही पढ़ाई थी, तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता था, ना घर से बाहर जाना ना आना, सिर्फ पढ़ाई। तो इस टेक्निक ने बहुत ज्यादा मदद की थी कि आप खुद से खुद के लीडर बन जाओ, कि भाई देख 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आप ये करते हो ना, ये करना क्यों है, क्योंकि इससे ना एक तो आप फोकस्ड रहोगे, दूसरा रेगुलर जब हम ब्रेक लेते हैं ना, तो इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर भी इंप्रूव होगी। और जो बर्नआउट हो जाता है ना, बहुत थक जाते हैं। अब मान लो मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी और अगले 4 घंटे रेस्ट, क्या फायदा उसका, क्या फायदा बताओ उसका, राइट। तो इसीलिए जो आप बर्नआउट हो जाते हो, जो थक जाते हो, वो भी नहीं होगे। अब जो जो बीच बीच में 5 मिनट की ब्रेक है तो स्ट्रेच आउट कर लो, पानी पी लो, है ना, ये सब चीजें कर लो। ये जो हमारी टेक्निक है ना बच्चों, इससे बहुत फायदे हैं। रिसर्च से पता चला कि इस टेक्निक ने टाइम मैनेजमेंट हेल्प किया बच्चों का। आप स्कूल से आने के बाद भी टेक्निक कंटिन्यू करो। ठीक है, स्कूल से आ लो, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, उसके बाद जब भी पढ़ने बैठ रहे हो इस टेक्निक को अपनाओ। टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाओगे। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी इससे कम हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेरे पे सिर्फ 25 मिनट है। समझ में आया। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में 25 मिनट में ना ज्यादा ज्यादा पढ़ पाओगे। क्लियर। सो आई होप कि ये सारी टेक्निक तुम्हें समझ में आएंगी। ये 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, एंड ये वर्क करती है।
बस ये 7 दिन के लिए ट्राई करो और फिर देखना मैजिक। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, मोटिवेटेड रहो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ। ऑल राइट, सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।